वो भी खोलने वाले हैं, खोल देंगे। साधु महात्मा जो कुछ भी है उनके पास सब बांटने वाले हैं, लेकिन कोई पात्र चाहिए। पात्रता बनेगी सत्संग सुनने से। आम आदमी कोई भी ज्ञान सीखेगा, भौतिक विद्या या कोई हुनर छिपाएगा, क्यों? कोई दूसरा सीख गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन महापुरुष अगर आपके ऊपर थोड़ी सी भी करुणा कर दे, अगर आप उनकी बातों को धारण करने को राजी हो गए, तो जैसा कहे अगर ऐसा हो जाए, तब ही हमारे ये जो तीनों गुण हैं वो धीरे धीरे शांत होंगे। तब ही हमारे में समर्पण भाव जगेगा, हम उनके संग एक हो जाएंगे। जब तक हमने अपना अस्तित्व बनाया हुआ है, धन दौलत का, ऐश्वर्य का, ऊंची पदवी का, तब तक ये बात नहीं बनेगी। हमारे को ये जो मनोगत जो अहम है ये तोड़ना ही पड़ेगा। वो किसी साधना में ही समर्पित होगा। अगर हम किसी संत महात्मा की, सदगुरु की बातों का अनुकरण करेंगे तो हो सकता है हमारा ये जो मनोगत जो अहम है वो हल्का होने लग जाए। यह खपाना ही पड़ता है। हम आप कब होते हैं शांत, गहरी नींद में समर्पित होते किसको? नींद को। अपना अस्तित्व होता है तब कि मैं ये आदमी, मैं ये राजा, मैं करोड़पति, सब गहरी नींद में नींद को समर्पित होते हैं। तभी हम उस सच्चे सुख का, उस सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। क्योंकि हम सब तीन गुणों के आदि हैं, उन्हीं के मिश्रण से ये मन बना हुआ है। जब तक मन है ये, अगर कोई संत महात्मा सत्संग की बात करेगा तो मैं सात्विक हो जाता हूँ, मेरे में सात्विकता आएगी। यहाँ से छूटोगे, आप घर संसार की बात करोगे तो मेरे में रजोगुण जागृत हो जाएगा। हम उससे भी उब गए, थकान होगी, ज्ञान इंद्रिय थक गई, तो फिर तमोगुण घेरेगा। तो थोड़ा थोड़ा समर्पण तो हो रहा है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि साधक के तीनों गुण शांत होने चाहिए। उसका अपना खुद का व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गलियति सांकरिता में दोनों समाई। तो भगवान करे कि आप इतनी देर से हम सभी को सुन रहे हो या सहन कर रहे हो, बहुत ऊंची बात है। देखो यहाँ आए हो आप तीर्थ में, विष्णु भगवान का ही जगह है ये। तो महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। देखो तो हमारे को तो संत महात्मा के दर्शन भी हो रहे हैं, उनके सद्वचन भी सुनने को हम समझ रहे हैं, उनके वचनों को, और तीर्थ का लाभ तो हो ही रहा है। इसलिए यहाँ जहाँ कहीं भी घूमोगे श्रद्धा भाव रखना। तभी तो कहा है भगवान ने अर्जुन को समझाया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परस्ते करिए, ज्ञान में लब्ध्वा प्राप्त शांति गच्छति। श्रद्धा रखनी पड़ती है। हमारी संस्कृति का आधार ही कर्म कांड है। हम उन ऋषियों के, उन फकीरों के ऋणी हैं, इतनी दूर से चले आए हैं। क्या कर गया में श्राद्ध करना चाहिए। किसने भरा आपके अंदर? उन ऋषियों ने भरा है हमारे अंदर, उन पूर्वजों ने, कि वहां जाएंगे तीर्थ में, संत समागम भी होगा और आपसे धन दौलत भी छुड़ाया जाएगा। जबरदस्ती से ही आप आए हो, कारण कुछ भी हो सकता है,
कम से कम आपका यहाँ 15-20 हजार तो खर्चा हो ही जाएगा। घर गरजते, अगर घर गरजते तो क्या करते? तो ये हम उन ऋषियों मुनियों के उस संत महात्माओं की ऋणी है कि वो हमसे धन भी छुड़ा रहे हैं, टाइम भी छुड़ा रहे हैं और हमारे जिसको कर्म भी करवा रहे हैं। आप कल का रोज भी है, सुनना, फिर बाद में घूमते रहना। तो इतना ही कहते हुए मैं संत महात्माओं के चरणों में बार बार कोटि बंदन और आपको सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सुन रहे हो। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को गुरु महाराज के चरणों में विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी सतगुरु महाराज की।